तो अब हम रिज्यूम करते हैं। रीअपॉइंटमेंट आर्टिकल 319 रीअपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन मेंबर्स एंड चेयरमैन, राइट। तो अब हम देखते हैं यूपीएससी। यूपीएससी में चेयरमैन रीअपॉइंट नहीं होता, मेंबर्स ओनली। ठीक है ना, या तो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या वो एसपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अपॉइंट हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एसपीएससी। फाइन। एसपीएससी में जो चेयरमैन है वो चाहे यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, जो एसपीएससी का चेयरमैन है, या तो वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है या चेयरमैन ऑफ अदर एसपीएससी। और जो एसपीएससी के मेंबर्स हैं, या तो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकता है या यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या वो मेंबर है ना तो या फिर उसका चेयरमैन बन सकता है, राइट। फाइन। नाउ फंक्शन ऑफ नाउ फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 321। इसमें यूनियन सर्विस अपॉइंटमेंट्स, यूपीएससी यूनियन सर्विस अपॉइंटमेंट्स, एसपीएससी स्टेट सर्विस अपॉइंटमेंट्स। आर्टिकल 322, इसमें यूपीएससी विल असिस्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ जॉइंट सर्विसेज ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 323, यूपीएससी एसपीएससी निम्न पर सलाह देगा, मतलब यूपीएससी एसपीएससी विल एडवाइज ऑन रूल्स ऑफ सिविल सर्विस, एग्जामिनेशन सिस्टम, प्रमोशन, ट्रांसफर, एक्सेट्रा। 325, the rules made by the president and governor will be laid before the legislature not less than 14 days. ठीक है, फाइन। आर्टिकल 321 power to extend functions of public service commission, यूपीएससी एसपीएससी। यूपीएससी पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। एसपीएससी की कौन कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेशन। ये आर्टिकल 321 में था। आर्टिकल 322 में एक्सपेंसेस ऑफ यूपीएससी वेटेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक्सपेंसेस ऑफ एसपीएससी वेटेड ऑन स्टेट्स कंसोलिडेटेड फंड। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 323 में रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी की रिपोर्ट कौन लेता है, प्रेसिडेंट, जो लीड करता है कहाँ, पार्लियामेंट में। एसपीएससी की गवर्नर लेता है और वो लीड करता है स्टेट लेजिस्लेशन में। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कौन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्रतिवर्ष। और जो गवर्नर लेकर, ये गवर्नर को दी जाती है रिपोर्ट, जो वो डेट लीड इन स्टेट लेजिस्लेशन। फाइन। नेक्स्ट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्ट्रक्चर। The Union Public Service Commission consists of a chairman and 10 members. The number of members not given in the constitution is determined by, ये president determine करता है और इसमें constitution में नहीं दे रखा है। However, according to the Public Service Member Rules 1969, the maximum number of members can be 10. The maximum number of members can be 10. How? It is according to the, कैसे, किसके अनुसार, according to the Public Service Member Rules 1969, the maximum number of members can be 10. Fine. Article 316(1), appointment as per Article 316(1), it is by the President. Article 316(1)(a), ठीक है, according to the Article 316(1)(a), appointment of executive president by the President. 15 Constitution Amendment 1963, राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। फाइन। अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 316(2), रेजिग्नेशन एज पर आर्टिकल 316(2) टू द प्रेसिडेंट। पोस्ट पीरियड एज पर आर्टिकल 316(2), 6 और 65, 6 years or 65 years. Article 37, procedure for removal as per Article 317(1), the President shall remove the chairman and the members on the basis of proved misconduct after investigation by the Supreme Court. Suspension as per Article 372, President. ठीक है, other grounds for removal as per Article 373 is bankruptcy, other paid work, physical and mental disability.
the eligibility of the members is not detailed. The eligibility of the members is not detailed in the constitution. However, according to Article 316(1), half of the members of the commission have at least 10 years of experience under the government of India or the state government. Freedom of chairman and members. Freedom of chairman and members of the UPSC. Security of the term of office. President can remove president or member according to a certain procedure. According to Article 316(3), the chairman or members are not appointed to the same post again after their term. That is, a second term is not given. After tenure of the chairman and member of the UPSC, one cannot eligible for any further employment under the government of India or the state government. According to Article 318, the President determines the service conditions of the chairman or the members. The President determines. But after the appointment, non-viable changes cannot be made. Right? According to Article 319, a member of the UPSC can become the chairman of the UPSC or the chairman of a state public service commission after his tenure, but will not eligible for any other employment under the government of India or the state government. According to Article 322, the salaries and allowances of the chairman and the commission are weighted on the Consolidated Fund of India, so they are not voted on in Parliament. Right? Main work. It conducts examination for appointments in All India Services, Centre Services, and Centre Administered Public Services. It helps in planning and enforcement of joint recruitment. It provides advice to the states on all or any matters after the President's approval. At the request of Governor, in relation to the principles to be followed for promotion and transfer in appointment to civil services and post. Disciplinary Anushasanik Vishay. Disciplinary subject. Pension claims and determination of pension amount. Short-term appointment for more than 1 year and subject related to regularization of individuals. Matters related to extension of service and reappointment of some retired bureaucracy. The UPSC can also be given additional work of the union's services by the Parliament. The Union Public Service Commission reports its work to the President every year. ठीक है, वो रिपोर्ट करता है. It reports it work to the President every year, which led in legislature. Other facts देख लेते हैं. This is not related to the classification of services, salary or position of services, cadre management, training, etc. Such issues. ये issues कौन handle करता है? Cadre, position of services. This is handled by the Department of Personnel and Training. Union Public Service suggestions given by it are of an advisory tendency. UPSC Museum has been built in Dholpur, Delhi. The UPSC holds the power of the civil court and can issue summons to any citizen of the country and can also get a report from any department. Now MPPSC, constitutional body, Article 315, right? तो इसमें आते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 7, फंक्शन कमीशन 6, इसके डायमेंशन फ्रीडम ऑफ चेयरमैन, स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन, इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जनरल इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड. अब आते हैं कहाँ पर, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बैकग्राउंड. राइट, ये कौन सा स्टार्टिंग का है, बैकग्राउंड. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ेंगे हम. इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, 7 नंबर पेज पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, फंक्शंस कमीशन के पढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ चेयरमैन, स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड पढ़ेंगे. बैकग्राउंड में देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म्ड इन द प्रोविंस. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 26 Jan 1950, 26 January 1950,
According to Article 315(1) of the Constitution of India, formation of Public Service Commission in the provinces. Before MPPSC, Madhya Bharat Commission. Right, there was no commission for Bhopal and Vindhya region. The examinations were conducted by UPSC. 1 November 1956, Constitution of MPPSC according to Article 315 of the Constitution and Section 118(3) of the State Reorganization Act by the order of the President and on the recommendation of the Union Home Ministry. General information established 1 November 1956. Basis Article 315 Part 14 of the Constitution and Section 118(3) of the State Reorganization Commission Act 1956. Nature Constitutional Body Headquarter Indore. First President D.B. Ragge 1 November 1956 to 17 September 1957. Right. Bhaskar Chaube 13 Feb 2018 से 31 दिसंबर 2020. Bhaskar Chaube आयोग के 17वें अध्यक्ष. राइट. फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डीबी रेगे. करंट चेयरमैन कौन से हैं? करंटली द पोस्ट ऑफ फुल टाइम चेयरमैन ऑफ MPPSC इज वेकेंट ड्यू टू विच राजेश लाल मेहरा इज एक्टिंग एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 361A of the Constitution. First examination 1958. Right. अब तक कोई भी महिला सदस्य नहीं. नो फीमेल प्रेसिडेंट सो फार. फर्स्ट एग्जामिनेशन 1958. मेंबर्स 4 अध्यक्ष के बिना. राइट. प्रेसिडेंट के बिना 4 विदाउट चेयरमैन. चेयरमैन के बिना 4. सेक्रेटरी वंदना वैद्य. डिप्टी सेक्रेटरी राखी सहाय. मेंबर्स चंद्रशेखर रायकर, रमन सिंह एंड देवेंद्र सिंह. 1 पोस्ट वेकेंट. अब ये देख लेते हैं लिस्ट. श्री DV रेगे, श्री SC सेठ, श्री SP मुचरन, श्री R राधाकृष्णन, श्री MP श्रीवास्तव, श्री KC तिवारी, श्री KN सिन्हा, श्री N सुंदरम, श्री MB पीटर, श्री SL शर्मा, श्री JN कौल, श्री ओम प्रकाश मेहरा, श्री विनय शंकर दुबे, प्रदीप कुमार जोशी, श्री अशोक कुमार पांडे, श्री डॉक्टर BN बेहोर, श्री प्रोफेसर भास्कर चौबे. फाइन. ठीक है. तो हमने ये लिस्ट पढ़ ली है चेयरमैन की ऑफ MPPSC. ठीक है. इम्पोर्टेंट आर्टिकल पार्ट 14 आर्टिकल 308 to 323 पार्ट 14. ठीक है. चैप्टर 1 सर्विसेज आर्टिकल 308 to 314. Chapter 2 Public Service Commission Article 315 to 323. Article 315(1) State Public Service Commission. ठीक है. आर्टिकल 316 में देख लेते हैं आगे. अपॉइंटमेंट आर्टिकल 316 में आर्टिकल 316(1) अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स. SPSC गवर्नर. अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स. अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर. Eligibility. Half of the members have 10 years of administrative experience in India/state government. आर्टिकल 316 में आते हैं. और एक्टिंग चेयरमैन SPSC गवर्नर. एक्टिंग चेयरमैन वो भी कौन करता है? अपॉइंट गवर्नर द्वारा होता है. अब आर्टिकल 316(2) टेन्योर एंड रेजिग्नेशन. टेन्योर 6 years. मैक्सिमम एज 62 years. रेजिग्नेशन टू द गवर्नर. अनुच्छेद 316(3) not appointment to the same position again. Article 317 procedure for removal of chairman and members. SPSC removal procedure. किसको रिजाइन करते हैं? प्रेसिडेंट को. ग्राउंड प्रूवन मिसबिहेवियर. अपॉइंट गवर्नर द्वारा होते हैं. प्रोसीजर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 145 बाइंडिंग एडवाइस. Suspension during investigation. SPSC governor. Other grounds for removal of president and members. Bankrupt. Other paid job. Mental physical disability. 317
Part 4 misbehavior. Agreement with corporate company interested in any contract of Government of India / state. Right. अब आते हैं आर्टिकल 318 टर्म ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स मेंबर नंबर सैलरी एक्सेट्रा SPSC गवर्नर द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस रेगुलेशन 1973 राइट द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस condition of service regulations 1973 as per section 3 the maximum member number can be 7 सैलरी पर आते हैं सेक्शन 4 सैलरी चेयरमैन द ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू MP मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आर्टिकल 319 रीअपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन मेंबर्स एंड चेयरमैन SPSC चेयरमैन ओनली तो अगर चेयरमैन है तो वो UPSC का चेयरमैन बन सकता है UPSC का मेंबर बन सकता है या चेयरमैन किसी और SPSC का बन सकता है जो मेंबर है वो या चेयरमैन बन सकता है UPSC का या UPSC का मेंबर बन सकता है या उसका चेयरमैन बन सकता है कि वो पहले मेंबर है SPSC का तो वो चेयरमैन पर हो सकता है पॉइंट ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 321 UPSC यूनियन सर्विसेज अपॉइंटमेंट्स SPSC स्टेट सर्विस अपॉइंटमेंट्स आर्टिकल 322 UPSC will assist in appointment of joint services of state Article 323 UPSC SPSC will advise on rules of civil service examination system promotion transfer etc 320 part 5 the rules made by the governor president governor will laid before the legislature not less than 14 days Article 321 power to extend functions of public service commission UPSC पार्लियामेंट करता है ये पढ़ चुके हैं SPSC स्टेट लेजिस्लेशन करता है आर्टिकल 322 एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया SPSC ऑन द स्टेट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 322 रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ चुके हैं UPSC प्रेसिडेंट पार्लियामेंट SPSC गवर्नर स्टेट लेजिस्लेशन फाइन MP पब्लिक सर्विस कमीशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं MP Public Service Commission consists of a chairman and 4 members. The number of members not given in the constitution is determined by the governor. However, according to the MP Public Service Member Rule 1973, the maximum number of members can be 7. Anuchet, that is Article 316(1), appointment as per Article 316(1), governor. Article 316(1)(a), according to Article 316(1)(a), appointment of executive president by governor, 15th Constitution Amendment 1963. Article 316(2), resignation as per Article 316(2), governor. Fine. Post period as per Article 316(2), 6 years or 62 years. Article 370 procedure for removal as per Article 317(1). The president shall remove the chairman and members on the basis of proved misconduct after investigation by the Supreme Court. Suspension as per Article 317(2) by the governor. Other grounds for removal as per Article 317(3), bankruptcy, other paid work, physical and mental disability. The eligibility of the members is not detailed in the Constitution. However, according to Article 316(1), half of the members of the Commission have at least 10 years of experience under the Government of India or the state government. Right? So, this much for today. Thank you.